हेलो दोस्तों। आज लूसेंट से कुछ सवाल मैंने लिया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सब सवालों को आपको देखना चाहिए। हर एक एग्ज़ाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं और लूसेंट का मैं वो बुक से ये सवाल ले रहा हूँ जो जनरली लोग पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव से मैं ये सब सवाल नहीं ले रहा हूँ। ये वो बुक है जो सामान्य लूसेंट का आता है, सामान्य ज्ञान करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। तो दूसरा सवाल है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया था। और तीसरा सवाल है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक अल बरूनी हैं। सीयू की यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्रा का है? सीयू की यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्रा का है, विदेशी यात्री का है? तो ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सीयू की नाम से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीयू की यात्रा वृत्तांत किसका है? तो ह्वेनसांग का है। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फाहियान के बारे में भी पूछा जाता है। फाहियान किस शासक के दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है। पांचवा है, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किसका है? रेहला या रिहला लिखा हुआ रहता है कई जगह, रेहला। तो रिहला नामक यात्रा वृत्तांत जो है इब्न बतूता का है। और इब्न बतूता के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो इब्न बतूता एक यात्री था, विदेशी यात्री, जो मोरक्को देश से आया था। ठीक है, अभी हाल ही में मोरक्को में बहुत भयानक भूकंप आया है। आप लोग अगर न्यूज के टच में होंगे तो देखे होंगे, मोरक्को के बारे में बार बार बताता है। कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचनाकार, देखिए कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ के रचनाकार जो हैं वो तारानाथ हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सवाल हम करवाते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और अगर किसी को जीके अच्छा करना है तो एटलीस्ट ये सब सवाल तो प्राइमरी क्वेश्चन होता है और ये जरूर ही आना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्को पोलो किस देश की यात्रा पर भारत की ओर आया था? मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पे आया था। पांड्य देश जो है ना, दक्षिण भारत और श्रीलंका को मिला के उस जमाने में पांड्य देश बना था। तो पांड्य देश के यात्रा पे मार्को पोलो आया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? देखिए ह्वेनसांग वाला क्वेश्चन आ गया 8 नंबर। ह्वेनसांग लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, वनडे एग्जाम में। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पुरातत्व से संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो हमने कुछ लिया है। पुरातत्व से संबंधित सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और मेनली इससे अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला सवाल है हमारा कि 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई या एशिया माइनर अभिलेख से किस वैदिक देवता का नाम मिलता है? देखिए बोगाज कोई या एशिया माइनर, ये जो है बोगाज कोई या एशिया माइनर, ये एक्चुअल में एक अभिलेख है जो कि तुर्की के बगल में पड़ता है या तुर्की के समकक्ष है। ठीक है, तो ये अभिलेख जो मिला था इसमें वैदिक देवता, 4 वैदिक देवता मुख्यतः मेंशन किया हुआ था। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। नासत्य को अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। मेनली 4 देवता जो वैदिक युग में थे वेदों के अनुसार, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ये चारों देवता का मेंशनिंग जो है
वो बोगाजकोई या एशिया माइनर नाम के अभिलेख में मिला था। और सबसे पहला अभिलेख दुनिया में अगर कहीं मिला, कोई मिला है तो एशिया माइनर ही है। 1400 ईसा पूर्व पहले का है ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, 2 नंबर सवाल अधूरा है, तीसरा देखते हैं। तीसरा सवाल जो है वो है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये भागवत धर्म जो है मध्य भारत में, भागवत धर्म विकसित होने का जो अभिलेख था वो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख था। वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख, ये यवन राजा हेलियोडोरस का वेशनगर जो था स्थान, उसका गरुड़ स्तंभ लेख है। तो इसको याद करना भी बहुत आसान है। भागवत धर्म है, भागवत जो है भगवान से संबंधित चीज है, और भगवान वेश बदल सकते हैं। भगवान को तो माया आता है, वो वेश बदल सकते हैं। और गरुड़ भी देखते होंगे, गरुड़ को भी भगवान, गरुड़ सवारी होता है किसी न किसी देवता का। तो इसीलिए हम इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब याद रख सकते हैं कि भागवत धर्म जो है वो वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख जो है उससे उसका प्रमाण मिलता है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का। और चौथा सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है। तो देखिए, भारत में एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं हैं, तो उससे हम लोग ये ट्रिक डेवलप कर सकते हैं कि भारतवर्ष जहां आएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, तो गुफा वाला जो चीज है, मतलब हाथी गुम्फा लिखा हुआ है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए हाथी गुम्फा भी रहा, गरुड़ स्तंभ लेख भी रहा, तो गरुड़ स्तंभ से समझ जाएंगे भागवत धर्म का विकास का पूछ रहा है, और हाथी गुम्फा से समझ जाएंगे भारतवर्ष का पूछ रहा है कि जिक्र किस अभिलेख में है। तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा हो जाएगा इसका उत्तर। 5वां क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। देखिए, ये सोहरा गौड़ा इसका आंसर होता है। सोहरा गौड़ा अभिलेख जो था, इससे सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। उसके बाद 6ठा सवाल है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। देखिए, हूं जब हम लोग बोलते हैं हूं, तो अंदर से आवाज आती है, तो जब अंदर से आवाज आती है तो भीतर से आवाज आती है, इसीलिए इसको भीतरी स्तंभ लेख हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। हून आक्रमण को भीतरी, चूंकि ये सब अभिलेख है तो कौन सा अभिलेख किसका आंसर होगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा के सही टिक कर सकते हैं आंसर को। तो हून आक्रमण रहेगा तो ध्यान आ जाएगा कि हूं की जो आवाज आती है वो अंदर से निकलती है, इसीलिए हून आक्रमण जो हो जाएगा वो भीतरी स्तंभ लेख हम लोग याद रखेंगे कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख। अब देखिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, जो शासक भानुगुप्त के समय था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख, शासक भानुगुप्त। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, किन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया था। तो सातवाहन किंग्स जो थे, सातवाहन राजा, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी वगैरह पढ़ना है, तो सातवाहन राजा जो थे उनके राजाओं का पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। 9वां क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो रेशम बुनकर है, रेशम के ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि रेशम बुनकर मतलब रेशम का जो होता है कपड़ा, उसका बिक्री में कमी आ गया तो मंदी आ गया, तो मंदसौर अभिलेख, इससे हम याद रख सकते हैं कि रेशम बुनकर श्रेणी का अभिलेख आएगा। अगर क्वेश्चन में रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो मंदसौर अभिलेख हो जाएगा इसका उत्तर। साथ साथ हम थोड़ा ट्रिक भी देखते जाएंगे।
नंबर 10, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्जहोम से किस चीज का साक्ष्य मिला? बुर्जहोम से गर्तवास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है दोस्तों, जिसमें कि सीढ़ी बना हुआ था। बुर्जहोम जो है उससे गर्तवास या गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है, जिसमें सीढ़ी बना हुआ था। नंबर 11 देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहते हैं? तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, और साहित्य में इसे ही कासार्पण भी कहा जाता है। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, साहित्य में इसे कासार्पण कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किन शासकों ने लिखा? तो यवन शासक थे, जो कि सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखने का काम किए, यवन शासक। इसे हम लोग याद रखेंगे। 13 नंबर, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके किस व्यवहार का पता चलता है? तो उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त जो था उसके शासनकाल में वीणा बजाती हुई मुद्रा वाला सिक्का चला था, उससे ये प्रमाण मिलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। अब एक सवाल है कि पुदुचेरी के निकट किस जगह से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेरु, पुदुचेरी से किस निकट किस जगह से रोमन सिक्के प्राप्त हुए? रोमन सिक्के अरिकमेरु से प्राप्त हुआ है, जो कि पुदुचेरी के निकट था। तो ये हुआ आज का इतना सवाल दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नया चैनल है दोस्तों, इसको सपोर्ट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगा डेली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लुसेंट का डालने का, और कोशिश करूँगा उसको इस वे में प्रस्तुत करने का ताकि आप लोगों को याद रखने में दिक्कत ना हो। कई चीज़ों का अध्ययन करते हुए मुझे जैसा लगा कि लुसेंट का थोड़ा सा इस तरीके से डालना कि लोगों को थोड़ा ठीक लगे, अच्छा लगे और समझ में आए, इस वजह से मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है। धन्यवाद।